अस्सलाम एवरीवन। किंजा की असलियत तैमूर के सामने आ चुकी है। क्या तैमूर किंजा को माफ कर देगा? सोनिया भी किंजा को धोखा देने वाली है। लास्ट एपिसोड में किंजा का अंजाम क्या होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अलग जाती है तैमूर के ऑफिस में, वहां पर जो है वो तैमूर को समझाने की कोशिश करती है और वो पर्ची भी तैमूर के सामने पेश कर देती है। उससे कहती कि ये मेडिसिन जो मेरे पास आई थी ये इस मेडिकल स्टोर से आई थी, आप कम से कम इस फार्मेसी पे जाकर पूछ तो लें। जब तैमूर के सामने वो पर्ची लगती है तो उसके बाद उसे थोड़ा बहुत जो है वो फलक के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है जो फलक इससे की बहस कर रही है, क्योंकि फलक तैमूर को बार बार यही बातें कह रही है कि भाई मैं कभी भी इस घर से बाहर नहीं गई हूँ तो मैं ये मेडिसिन कैसे ला सकती हूँ, और दूसरा मैं इस फार्मेसी पे कभी गई नहीं हूँ। तैमूर वहां से जाता है, बंदे के साथ बात करता और कहते हैं कि भाई जान ये पर्ची देखें, और कहते हैं कि हाँ ये पर्ची हमारी फार्मेसी से है। तो तैमूर कहते हैं कि भाई मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है आपके पास कौन लेने के लिए आया था? वो आगे वाला जो बंदा है वो जवाब देता और कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है इतने सारे लोग आते हैं तो मैं कभी बंदे को पहचाना नहीं है या उसका नाम मुझे याद नहीं है। वहां से वो माजरत करता है, इनकार करता है। तो तैमूर को थोड़ी बहुत जो है वो नाउमीदी मिलती है, उससे इनकार मिलता है कि भाई अब क्या होगा, जो एक सबूत हमारे हाथ लगा था अब उस सबूत तक हम नहीं आगे जा सकते, जब उस बंदे तक हम नहीं पहुंच सकते। तो वहां से जाने लगता है तो उसकी जो एक नज़र है कैमरे पे पड़ती है। जब कैमरे पे पड़ती है तो उससे एक अंदर से फिर उम्मीद मिल जाती है कि यार इस कैमरे के जरिए से हम सारा के सारा जो रिकॉर्ड है वो निकाल सकते हैं। फार्मेसी वाले बंदे के साथ बात करता है और कहता है कि ठीक है, जिस जो है पर्ची बनी हुई है जिस डेट की, आप ऐसा करें कि इस पूरी डेट की जो है मुझे रिकॉर्ड दिखा दें, काइंडली प्लीज आप मेरे लिए इतना कर दें। तो वो मजबूर होकर इसकी बात मान लेता है और इससे उस दिन का पूरा रिकॉर्ड दिखा देते हैं। जब रिकॉर्ड इसे दिखाते हैं तो उस रिकॉर्ड में किंजा आ रही होती है और वो मेडिसिन लेकर यहाँ से चली जाती है। तैमूर ये सारा का सारा सीन देखता है तो उसके एक तो पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही कि भाई कभी भी जो है वो किंजा इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड कर सकती है या इतना बड़ा हमारे साथ धोखा दे सकती है। यहाँ से जाता है वो पर्ची लेकर और फौरन जो है वो घर में शोर मचाना शुरू कर देता है। फलक साथ में मौजूद होती है और वो तैमूर से बार बार पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या हुआ, मुझे बताएं तो सही। तो वो किंजा को बार बार आवाज़ें दे रहा होता है। किंजा के कमरे में जाता है और सामने जो है उसके खड़ा हो जाता है और किंजा को कहते हैं कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारे साथ जो है वो इतना बड़ा फ्रॉड करोगी। कम से कम ठीक है फलक के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी तो फलक को नुकसान देती, या मेरे साथ आपकी दुश्मनी थी तो मुझे नुकसान देती, मेरे बच्चे को तो ना मारती। आपने मेरे बच्चे को मारा है और मेरे बच्चे के आप कातिल हैं। तो जब किंजा ये बातें सुनती है तो वो वैसे की तरह जैसे पहले जो है वो तैमूर के सामने इमोशनल होती थी या नाटक करती थी, तो तैमूर जो है इसकी बातों में आ जाता था। तो अभी भी ये उम्मीद लगा कर तैमूर के सामने जो वो नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई तैमूर खुदा ना करे ऐसी मैं घटिया हरकत करूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आपके बच्चे को मैं अपना बच्चा समझती थी। जो जिस हिसाब से उसने मस्के मारने थे वो तैमूर के ऊपर मस्के मारना शुरू कर देती है। खुदा का खौफ करे मैं कभी भी ये वाला काम नहीं कर सकती, मैं इस घर की जो है वो केयर करती हूँ, ये इस घर को अपना समझती हूँ, मैं बच्चे वाला सीन नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसी ने झूठ बोला है, चाहे आपको किसी ने बहकाया है। तो तैमूर कहता है कि ठीक है भाई मुझे किसी ने बहकाया, तो वो पर्ची भी इसके सामने करता है और हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी इसके सामने करे जो किंजा उस वक्त मेडिसिन ले रही थी। जब इसके सामने रिकॉर्ड करेगा उसे कहेगा कि भाई ये सब कुछ क्या है, क्या ये सब कुछ झूठ है, तो उसी वक्त जो है वो किंजा की बोलती बंद हो जाएगी। इसके पास कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं होंगे, जब कोई ऐसी बात ही नहीं होगी जिस हिसाब से वो तैमूर को फिर से कंट्रोल कर सके। अब ये तैमूर के सामने शर्मिंदा हो चुकी है। अब इसके पास कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं है कि मैं तैमूर को जो है वो कुछ न कुछ ऐसे तरीके से बात करूँ या उससे झूठ बोलने की कोशिश करूँ तो तैमूर जो है वो मेरी बातों में आ जाए। तैमूर कभी भी अब इसकी बातों में नहीं आएगा, जितनी भी कोशिश कर ले अब तैमूर ने इसकी बातों पर यकीन नहीं करना, इसके साथ नफरत ही करनी है। हो सकता है कि तैमूर ये भी फैसला कर ले कि भाई अब मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जब अलहदा घर लेने का फैसला करता हूँ तो यहाँ से ये फलक और तैमूर दोनों चले जाएं। तैमूर की तरफ से भी धोखा मिल चुका है और दूसरा जो है इसे सुहेल की तरफ से भी धोखा मिलता जा रहा है। सोनिया ने जो है वो जो उम्मीद लगा कर रखी हुई थी उससे वो उम्मीद मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो सोनिया और सोनिया की माँ को एक फ्लैट दिखाया जाता है, बड़ी सी कोठी होती है। जैसे सोनिया देखती है और सोनिया की माँ देखती है तो वो तो उनके जो ख्वाब थे वो
होने लगता है कि भाई हमारे जो ख्वाब है वो पूरे होना शुरू हो चुके हैं। माँ जो है वो सुहेल को अपने पास बुलाती है, उससे कहती कि बेटा ये बहुत खूबसूरत घर है और इस खूबसूरत घर की तरफ मेरी बेटी भी खूबसूरत है, बस आपने इस बात का ख्याल करना कि कभी जो है वो मेरी बेटी को धोखा नहीं देना या उसे अकेले रास्ते में नहीं छोड़ना। अगर सोनिया को भी इस बातों का पता चल जाता है तो सुहेल ये बातें सुनता है तो वो जवाब देता है खाला को और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है खूबसूरत थी तो सोनिया को अपनाया है, कभी भी मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमेशा इसका हाथ थाम कर रखूंगा। अब सुहेल तो सच्चे दिल से सोनिया के साथ मुखलिस है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई जब सोनिया के पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो वो फिर तुमसे नफरत करना शुरू कर देगी। वो तुम्हें हो सकता है कि फिर ऐसा ऐसा किक मारना शुरू कर दे। सुकून के साथ सोनिया और सोनिया की माँ रहना शुरू कर देते हैं और ऐसा ऐसा सुहेल की जो वो मंगनी का दिन भी आ जाता है और सुहेल जो है वो शादी सोनिया के साथ कर लेता है चुपके से। अब किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। अब सुहेल तो जो है वो घर वालों को झूठ बोलकर आए हुए कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर आकर वो अपना काम कर लेता है। सोनिया की माँ घबराई हुई है, लेकिन सोनिया अपनी माँ को कह रही है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये बातें किंजर तक पहुँच भी जाती हैं तो परेशान नहीं होना, मैं भी बीवी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी सुहेल मुझे नहीं छोड़ेगा। वो अगर छोड़ेगा भी सही तो किंजर को छोड़ देगा, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, इस बात पे आप फिक्र करना छोड़ दें। माँ को तो डर है कि भाई जब किंजर को ये चीज़ों का पता चलेगा तो किंजर के आगे ये लोग तो बोलते कुछ नहीं है, तो लास्ट में तो पर किंजर ने वो सुहेल को मना कर देने कि भाई तुम इससे दूर हो जाओ। तो इसी वजह से सोनिया से वो बातें कर रही होती है, लेकिन किंजर के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसका जो इंजाम है लास्ट एपिसोड में बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बच्चे को नुकसान दिया है उसके बाद पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की और तैमूर की दौलत के ऊपर इसकी नज़र थी, तो लाजमी तौर पर घर वाले जो है इससे नफरत करेंगे। सुहेल तो इसे अब चला जाएगा। आपसे तैमूर के साथ किंजर ने किया है तो तैमूर कभी भी किंजर के साथ नहीं रहेगा। ठीक है वो तैमूर के साथ खुद करती या उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो वो बात तैमूर माफ़ कर देता, लेकिन बच्चे वाली बात तैमूर कभी भी माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में जो है वो किंजर का अंजाम क्या होगा, क्या तैमूर की पूरी फैमिली किंजर को माफ़ कर देगी। मुझे तो इस हिसाब से लगता है कि किंजर आएगी फलक के पास और इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी कि भाई तू तैमूर के साथ बात कर, उसे राज़ी करने की कोशिश कर, मुझे पूरा यकीन है कि तैमूर तुम्हारी बात मान लेगा। तो सबसे पहले ये फलक को इस्तेमाल करेगी और फलक के तरीके से ये इस घर में हो सकता है कि कोई अपनी थोड़ी बहुत जगह बचा ले। सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।